हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सप्लाई के सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में सप्लाई का मीनिंग, फैक्टर्स वेक्टिंग सप्लाई पढ़ा था। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो लॉ ऑफ सप्लाई की बात करने जा रहे हैं। सबको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो जी, तो पीछे देखो, इधर इधर देखो। देखो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। हम डिमांड चैप्टर में एक लॉ पढ़ते थे जिसका नाम क्या होता था, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या था, प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। और हमने सप्लाई चैप्टर पढ़ा। सप्लाई चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ी कि अगर प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, ठीक है। हमने सप्लाई चैप्टर में क्या पढ़ा है कि अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्राइस कम होगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। जैसे लॉ ऑफ डिमांड बताता था प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। ऐसे ही लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है, प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है कि प्राइस के बीच में और सप्लाई के बीच में, प्राइस के बीच में और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। प्राइस के बीच में और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। ठीक है। अब इसे इंग्लिश में कैसे लिखना है वो लिखते हैं मेरे साथ साथ। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट, law of supply states that price and quantity supplied, law of supply states that price and quantity supplied, law of supply states that price and quantity supplied are directly related with each other. Law of supply states that price and quantity supplied are directly related with each other. लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है, प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। चलेगा, तेरी है, तेरी, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या स्टेट करता है कि प्राइस के बीच में और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट। व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, 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 व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अच्छा बच्चों, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को एक लैटिन वर्ड से डिनोट किया जाता है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को किस वर्ड से यूज किया जाता है, लेटिन वर्ड। इस लेटिन वर्ड का नाम होता है सीट्रस पेरिबस। क्या नाम होता है इस लेटिन वर्ड का, सीट्रस पेरिबस। ये क्या कहता है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन। कब होता है डायरेक्ट रिलेशन, जब अदर थिंग्स क्या रहती है, रिमेनिंग कांस्टेंट। जब अदर थिंग्स रहती है रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है, पक्का। हाँ जी, लॉ ऑफ सप्लाई समझ आ गया। क्या बताता है लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। जब अदर थिंग्स क्या रहती है, रिमेनिंग कांस्टेंट। जब अदर थिंग्स क्या रहती है, रिमेनिंग कांस्टेंट। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, समझ आ गया बच्चे को। अब बच्चों बात करते हैं, यहां तक ओके, लॉ ऑफ सप्लाई का मीनिंग पक्का ना। अब मैं बात करता हूँ, सुनो। सर ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है प्राइस को छोड़ के, प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर क्या होते हैं, कांस्टेंट। प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर क्या होते हैं, कांस्टेंट। प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर क्या है, कांस्टेंट। कौन कौन से फैक्टर होते हैं प्राइस को छोड़ के, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, टैक्सेशन पॉलिसी हमने पढ़ा था। सप्लाई किससे इफेक्ट होती है, टैक्स से।
ठीक है जी, हम मान के चलते हैं टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, कांस्टेंट है, यानी टैक्सेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, टैक्सेस में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है जी, टैक्सेस में कोई चेंज नहीं आ रहा, टैक्सेशन पॉलिसी रिमेन कांस्टेंट। सेकंड, सेकंड एजम्पशन क्या होती है, बताओ, प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर कौन से होते हैं। टेक्नोलॉजी पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, टेक्नोलॉजी। हम मान के चलते हैं टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। अगर अच्छी टेक्निक आ जाए तो सप्लाई बढ़ेगी कम होगी, बढ़ जाएगी। तो हम मान के चलते हैं टेक्निक में कोई चेंज नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। तीसरा फैक्टर, हाँ भाई हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फैक्टर, कौन सा और फैक्टर होता है, इनपुट प्राइस, पढ़ा था इनपुट प्राइस। तो हम मान के चलते हैं इनपुट प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इनपुट प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर बताओ इनपुट प्राइस चेंज हो जाए, लेबर सस्ती हो जाए, रॉ मटेरियल सस्ता हो जाए, तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। तो हम मान के चल रहे हैं इनपुट प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। और लास्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ अदर कोमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर कोमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, यानी अदर गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस ऑफ अदर कोमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, यानी अदर गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। समझ आ गया लॉ ऑफ सप्लाई, जल्दी से बोलो, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है, प्राइस और सप्लाई में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। जब अदर थिंग्स क्या रहती है, कांस्टेंट, अदर थिंग्स का मतलब प्राइस को छोड़ के सारे फैक्टर क्या है, कांस्टेंट। इनपुट प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आ रहा, अदर कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। यहां तक क्लियर है, समझ आ गया, पक्का। अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये हर स्कूल के पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक बता रहा हूँ ये डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी से नोट कर लो। हाँ जी, यहां तक समझ आ गया। अब बच्चों देखो, डिफरेंस आता है, क्या आता है, डिफरेंस, किसके बीच में, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्या आता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और किसके बीच में, चेंज इन सप्लाई। देखो जी, क्या आता है, डिफरेंस आता है किसके बीच में, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और किसके बीच में, चेंज इन सप्लाई के बीच में, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और किसके बीच में डिफरेंस आता है, चेंज इन सप्लाई। इसका नाम क्या क्या होता है वो सुनना, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का दूसरा नाम क्या होता है, मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई का, सेम डिमांड में भी होता है, क्या नाम होता है, मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई का। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का दूसरा नाम क्या होता है, मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई का। और चेंज इन सप्लाई का दूसरा नाम क्या होता है, शिफ्ट इन द सप्लाई का। क्या नाम होता है, शिफ्ट इन द सप्लाई का। क्या बढ़ाता है, शिफ्ट इन द सप्लाई का। हाँ जी, क्या क्या नाम होता है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई का, और एक नाम क्या होता है, शिफ्ट इन द सप्लाई का। अच्छा, इसे एक नाम क्या देते हैं, एक्सपेंशन इन सप्लाई।
क्या नाम देते हैं इसका? एक्सपेंशन इन सप्लाई। अच्छा बच्चों, एक्सपेंशन इन सप्लाई को एक और नाम किससे बुलाते हैं? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। क्या नाम देते हैं? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। इसका नाम क्या होता है? इंक्रीज इन सप्लाई। क्या नाम है इसका? एक्सपेंशन सप्लाई। एक्सपेंशन सप्लाई का दूसरा नाम क्या होता है? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। क्या नाम होता है? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। और इसका नाम क्या होता है? इंक्रीज इन सप्लाई। इसका क्या नाम होता है? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई का दूसरा नाम क्या होता है? डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। क्या नाम है? डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। और इसको एक और नाम क्या देते हैं? डिक्रीज इन सप्लाई। ये क्या है? सप्लाई कर। 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 अब इधर देखना, ये क्वांटिटी और ये क्या है? प्राइस। ये क्या है? क्वांटिटी और ये क्या है? प्राइस। अब बताओ बच्चों, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। प्राइस कम हो रहा है, सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या ये कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। ये आ रहा है डिफरेंस? डिफरेंस आ रहा है? वो तो याद किया। अब देखो बच्चों, बना लिया यहाँ तक? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बीकॉम में भी ये 10 दिसंबर तक का आ जाता है, सेम डिमांड में है, सेम सप्लाई में। ठीक है। जो बच्चे, अगर मैं बात करूं, अगर 11th 12th में ये क्वेश्चन पहले 6 6 नंबर तक का आता था, अब आजकल 4 नंबर का आता है। बीकॉम में यही टॉपिक 10 10 नंबर तक का आता है। अब लिखना कैसे है देखो, मैं प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ, लैंग्वेज सिखा रहा हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले वर्ड क्या है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्या मीनिंग होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का? प्राइस में क्या आ रहा है? चेंज। प्राइस में क्या आ रहा है? और प्राइस में चेंज की वजह से किस में चेंज आ रहा है? सप्लाई में। प्राइस में क्या आ रहा है? चेंज। प्राइस में चेंज आने की वजह से सप्लाई में क्या आ रहा है? चेंज। प्राइस में चेंज आने की वजह से सप्लाई में क्या आ रहा है? चेंज। अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं? सुनना, पहले सुन लो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड रेफर्स टू चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो मीनिंग समझ आ गया? सप्लाई में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। अदर थिंग्स क्या है? रिमेनिंग कांस्टेंट। अच्छा, इसका नाम मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व होता है। क्यों? देखो यहाँ कैसी मूवमेंट हो रही है? अपवर्ड। और कैसी मूवमेंट हो रही है? डाउनवर्ड। कैसे मूवमेंट हो रही है? अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है नहीं? अपवर्ड और डाउनवर्ड।
अच्छा, इसके बाद यहाँ वर्ड आता है एक्सपेंशन इन सप्लाई। क्या वर्ड आता है? प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब प्राइस बढ़ रहा है उसकी वजह से सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। अदर थिंग्स क्या है? रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सपेंशन इन सप्लाई। क्या नाम लेते हैं इस कंसेप्ट को? एक्सपेंशन इन सप्लाई। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? कंसेप्ट समझ आ गया? अच्छा बच्चों, प्राइस कम हो रहा है। प्राइस क्या हो रहा है? कम। जब प्राइस कम हो रहा है, सप्लाई क्या हो रही है? कम। प्राइस कम हो रहा है, सप्लाई क्या हो रही है? कम। प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है। इस कंसेप्ट को हम क्या नाम देंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। क्या नाम देंगे इसको? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। समझ आ गया? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन क्या होता है? प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो उस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन इन सप्लाई। प्राइस कम हो रहा है, सप्लाई कम हो रही है, क्या नाम देंगे उससे? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स में कोई चेंज नहीं आता। समझ आ गया? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन समझ आ गया? बताओ, एक्सपेंशन में कौन सी मूवमेंट हो रही है? अपवर्ड। और कॉन्ट्रैक्शन में डाउनवर्ड, इसलिए इसका नाम मूवमेंट होता है। यहां तक समझ आ गया? अब हम बात करते हैं चेंज इन सप्लाई की। किसकी बात करते हैं? चेंज इन सप्लाई। अच्छा बच्चों, चेंज इन सप्लाई वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसका? चेंज इन सप्लाई। तो चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है? प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी सप्लाई कहाँ शिफ्ट हो रहा है? राइटवर्ड। प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी सप्लाई कहाँ शिफ्ट हो रहा है? लेफ्टवर्ड। ठीक है। प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी सप्लाई कहाँ शिफ्ट हो रहा है? राइटवर्ड। अच्छा, राइटवर्ड शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंक्रीज इन सप्लाई। क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन सप्लाई। प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी सप्लाई कहाँ शिफ्ट हो रही है? राइटवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट को क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन सप्लाई। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट को क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन सप्लाई। समझ आ गया बच्चों? जब प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, प्राइस में कोई चेंज, फिर भी सप्लाई बढ़ जाती है, बढ़ने का मतलब कहाँ शिफ्ट होती है? राइटवर्ड। तो राइटवर्ड शिफ्ट को क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन सप्लाई। लेफ्टवर्ड शिफ्ट को डिक्रीज। तो दोनों का डिफरेंस, दोनों दोनों का डिफरेंस समझ आ गया? क्या होता है डिफरेंस? इधर आ जाओ तुम। दोनों का डिफरेंस। चेंज इन सप्लाई का मीनिंग क्या होता है बताओ? इधर देखो बोर्ड पे। चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ड्यू टू प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका फोन ले लो। ठीक है, ऐप पे आ जाता है किसका फोन यूज हो रहा है। इधर देख, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक क्लियर है? अब देखो भाई, चेंज इन सप्लाई। क्या वर्ड है? चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है? जब सप्लाई क्या होती है? बढ़ती है, या क्या होती है? कम होती है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। ड्यू टू अदर फैक्टर्स। प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। ओके, समझ आ गया? तो बताओ बच्चों, क्या होता है जब सप्लाई बढ़ रही है या क्या हो रही है? कम हो रही है। किसकी वजह से? ड्यू टू अदर फैक्टर्स। प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। बताओ, यहाँ पे सप्लाई का क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? सप्लाई का शिफ्ट। राइट पर शिफ्ट को क्या बोलते हैं? इंक्रीज। लेफ्ट पर शिफ्ट को क्या बोलते हैं? डिक्रीज। ठीक है। अगर इंक्रीज इन सप्लाई का मीनिंग आए एक नंबर में, कैसे लिखेंगे? तो इंक्रीज इन सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? मोर क्वांटिटी सप्लाई। क्या मीनिंग होता है इंक्रीज इन सप्लाई का? मोर क्वांटिटी सप्लाइड एट दी सेम प्राइस। एट दी, ठीक है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, या फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। और डिक्रीज इन सप्लाई का मीनिंग क्या लिखोगे? लेस क्वांटिटी सप्लाइड एट दी सेम प्राइस ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन फैक्टर। ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। समझ आ गया? इंक्रीज डिक्रीज समझ आ गया? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन समझ आ गया? मूवमेंट समझ आ गया? शिफ्ट समझ आ गया? तो ये हमने डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? जल्दी से मैं रिपीट एक बार कर रहा हूं, जल्दी से बात करना।
जहां पर आ जाए क्वांटिटी, मेरे साथ साथ बोलना, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड रेफर टू इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग। अच्छा, फिर चेंज इन सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? चेंज इन सप्लाई का मतलब मोर क्वांटिटी और लेस क्वांटिटी एट दी सेम प्राइस ड्यू टू अदर फैक्टर्स। यहाँ पे सप्लाई कर क्या होता है? शिफ्ट होता है। यहाँ पे सप्लाई कर में क्या होती है? मूवमेंट। एक्सपेंशन कब होता है? जब प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ जाती है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। प्राइस कम होता है सप्लाई कम होती है, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गया सब बच्चों को ये डिफरेंस? देखो जी, अगर टीचर थोड़ा नॉर्मल पेपर बनाएगी तो ये क्वेश्चन जरूर देगी 4 नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो आज दो तीन यहाँ तक ओके है ना? समझ आ गया? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये समझ आ गया? नोट कर लिया सबने डायग्राम? कर लिया ना सबने? अब बस इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ। देखो, देखो क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट आर द causes ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई? क्या नाम है? व्हाट आर द causes ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई? अच्छा, इंक्रीज इन सप्लाई किसको बोलते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट को। इंक्रीज इन सप्लाई किसको बोलते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट को। या क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द causes ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई? व्हाट आर द causes ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई? अच्छा, डिक्रीज इन सप्लाई को क्या बोलते हैं? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। डिक्रीज इन सप्लाई को क्या बोलते हैं? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और इंक्रीज इन सप्लाई को क्या बोलते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट। जल्दी से आप लोग मेरे को बताओ, इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है? प्राइस की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से? अदर फैक्टर। प्राइस तो क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है जी, प्राइस की वजह से होता है, अदर फैक्टर क्या होते हैं? कांस्टेंट। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो हम फैक्टर की बात करते हैं यहाँ पे, देखो जी, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन सप्लाई। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है? डिक्रीज। ये कब होता है? अदर फैक्टर्स की वजह से प्राइस पे कोई चेंज नहीं आता। तो पहला रीजन देखो क्या होता है? इनपुट प्राइस। आप बताओ, इनपुट प्राइस क्या होता है? प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, लेबर, रॉ मटेरियल। अगर लेबर रॉ मटेरियल सस्ती होगी, सप्लाई बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। अगर लेबर रॉ मटेरियल सस्ती होगी तो बताओ सप्लाई बढ़ेगी कम होगी? ठीक है, ठीक है। तो अगर इनपुट का प्राइस कम होगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी? राइटवर्ड शिफ्ट बढ़ जाएगी। और अगर इनपुट का प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई क्या शिफ्ट हो जाएगी? राइटवर्ड। अगर इनपुट का प्राइस कम हो गया तो सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट को क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन सप्लाई। और अगर इनपुट का प्राइस बढ़ जाता है, अगर इनपुट का प्राइस बढ़ जाता है तो सप्लाई कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड शिफ्ट को क्या बोलेंगे? डिक्रीज। समझ आ गया जी? अच्छा बताओ, टेक्नोलॉजी अच्छी होने पे सप्लाई बढ़ेगी, बेकार होने पे? अच्छी होने। तो देखो जी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, क्या वर्ड है? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो सप्लाई कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? राइटवर्ड। और अगर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाएगी, अगर टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी? ऑब्सोलीट, तो सप्लाई कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? लेफ्टवर्ड। समझ आ गया? अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो सप्लाई कहाँ शिफ्ट होगी? राइटवर्ड। और टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाए, ऑब्सोलीट का मतलब बेकार, तो सप्लाई कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? लेफ्टवर्ड। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बताओ क्या होता है? टैक्सेशन। बताओ, टैक्स कम होने पे सप्लाई बढ़ेगी, टैक्स बढ़ने पे सप्लाई बढ़ेगी? टैक्स कम हो जाएगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और टैक्स बढ़ जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। चौथा पॉइंट क्या आता है? प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अगर अदर गुड्स सस्ते हो जाएंगे तो हमें वो बनाना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, गिवन कम्युनिटी, गिवन। तो इसलिए हम गिवन कम्युनिटी को ज्यादा बनाएंगे, अदर गुड्स को क्या करेंगे? कम बनाएंगे। और अगर अदर गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो वो बनाना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, हम उससे ज्यादा बनाएंगे, अपने गुड्स की सप्लाई क्या कर देंगे? कम। तो अदर गुड्स के साथ कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। ये हमने पढ़ा था। जैसे एग्जांपल, नेस्ले कंपनी है, टी भी बनाती है, कॉफी बनाती है। अगर नेस्ले को टी में प्राइस ज्यादा मिलेगा तो नेस्ले टी ज्यादा बनाएगी, कॉफी। समझ आ गया जी?
पक्का? समझ आ गया ये टॉपिक? अब बात करते हैं लास्ट। यहां तक समझ आ गया? अब लास्ट टॉपिक आता है मार्केट सप्लाई, छोटा सा टॉपिक है मार्केट सप्लाई। जब हम एक सेलर की बात करते हैं तो कौन सी सप्लाई होती है? इंडिविजुअल सप्लाई। और जब हम सारे सेलर की बात करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मार्केट सप्लाई। तो देखो जी, मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई इज अ क्वांटिटी, market supply is a quantity which which all the sellers, which all the seller। अच्छा, अगर हम सप्लाई की डेफिनेशन की बात करते थे वहां किसकी बात करते थे? एक सेलर की। किसकी बात करते थे? एक सेलर। और जब हम बात करते हैं किसकी? मार्केट सप्लाई की। जब बात करते हैं किसकी? मार्केट सप्लाई की, तो किसकी बात करते हैं? सारे सेलर की। तो मार्केट सप्लाई इज अ क्वांटिटी विच ऑल द सेलर्स आर विलिंग टू सप्लाई। Market supply is a quantity which all the seller are willing to sell, are willing to sell at a particular price, at a particular price during a given period of time, during a given period of time। तो मार्केट सप्लाई समझ आ गया? बताओ, मार्केट सप्लाई में हम किसकी बात करते हैं? सारे सेलर की। और इंडिविजुअल सप्लाई में हम किसकी बात करते हैं? एक सेलर की। ठीक है जी। इंडिविजुअल सप्लाई में किसकी बात करते हैं? एक सेलर की। और मार्केट सप्लाई में किसकी बात करते हैं? सारे सेलर की। ये समझ आ गया? यहां तक ओके है सबको? ठीक है। अब बात करते हैं, देखो एक मिनट। हाँ बस वही उसी का पार्ट चल रहा है, देखो जी। अब बात करते हैं, एक वर्ड होता है सप्लाई शेड्यूल। क्या वर्ड आता है? सप्लाई शेड्यूल। देखो क्या होता है सप्लाई शेड्यूल। प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सुनते हैं ना बच्चों? प्राइस 10 20 30, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 50, 100, 150। बताओ, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। मैं अगर एक ही सेलर की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? एक सेलर, तो इसे क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल। ये एक, अगर एक सेलर की बात करता हूं क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। बी की बात करूंगा इंडिविजुअल, सी की बात करूंगा इंडिविजुअल, और इन सबका टोटल कर दो तो क्या बन जाएगा? मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी। कितना हो गया बताओ? 550, 800, 1050। बताओ, ये क्वेश्चन बीकॉम के पेपर में 2022 का जो पेपर हुआ बीकॉम का, ठीक है, उसमें 15 नंबर का क्वेश्चन। हाँ जी। ए बी सी की सप्लाई दे दी, कह रहा है मार्केट सप्लाई शेड्यूल निकालो। तीनों का टोटल करना था। चेक करना बीकॉम के पेपर में 2022 15 नंबर का क्वेश्चन। और बच्चा कह रहा है मैं लिखूं तो लिखूं क्या 15 नंबर? तो क्या लिखेंगे? चलो मेरे साथ लिखते हैं। सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई शेड्यूल क्या दिखाता है? टेबुलर रिलेशनशिप। अब क्या दिखाता है सप्लाई शेड्यूल? टेबुलर रिलेशनशिप। क्या दिखाता है? टेबुलर रिलेशनशिप बिटवीन, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड एट डिफ, ठीक है, एट डिफरेंट प्राइसेस। देखो भाई, सप्लाई शेड्यूल क्या बढ़ाता है? सप्लाई शेड्यूल। बताओ सप्लाई शेड्यूल क्या दिखाता है? टेबुलर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइस। अगर आपने डिफरेंट प्राइस नहीं लिखा, नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहां लिखना जरूरी है डिफरेंट प्राइस। ये एक प्राइस पे दिखा रहा है, डिफरेंट प्राइस पे दिखा रहा है, डिफरेंट प्राइस। समझ आ गया? और मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या हो जाएगा? बताओ, मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ,
क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। जितने भी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है उनका क्या कर दो? हॉरिजॉन्टल समीशन कर दो। तो वो क्या बन जाएगा? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। यहां तक ओके है? समझ आ गया? अब देखो सप्लाई कर्व क्या होता है। अच्छा कर्व, कर्व बताओ, टेबुलर रिलेशन दिखाता है ग्राफिकल? सप्लाई कर्व टेबुलर दिखाता है ग्राफिकल? ग्राफिकल। बाकी सब सेम रहेगा। जब भी हम ग्राफ की फॉर्म में रिलेशन देखेंगे, किसकी फॉर्म में, तो उसे क्या बोलेंगे? सप्लाई कर्व। और जब टेबल में रिलेशन देखेंगे तो क्या बोलेंगे? सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, एक मिनट इधर देखो बच्चों, ये सप्लाई कर्व है, ये ए सेलर का है, इसे क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई। क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई। एक ही सब सेलर का है, ए का। और अगर मैं यहाँ ए की बात कर रहा हूं, फिर बी की बात कर रहा हूं, फिर सी की बात कर रहा हूं, और इनका टोटल कर दो, तो इनका जो टोटल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? मार्केट सप्लाई कर। क्या बन जाएगा? मार्केट सप्लाई कर। समझ आ गया? बाकी मीनिंग सेम रहेगा, बस क्या लिखेंगे, यहाँ टेबुलर है, यहाँ क्या आ जाएगा? ग्राफिकल। बाकी सब सेम रहेगा। ये भी ओरिजेंटल समीशन होता है, वो भी क्या होता है? ओरिजेंटल समीशन। यहाँ तक क्लियर है? सर आपने जो फैक्टर सप्लाई के सिखाए थे वही मार्केट सप्लाई के होते हैं? यस। मार्केट सप्लाई में आप एक दो पॉइंट लिख सकते हो। एक तो पॉइंट बता देता हूँ एक्स्ट्रा, एक सेकेंड बस। नंबर ऑफ फर्म्स। अगर मार्केट में एक बंदा बेचने वाला होगा और एक मार्केट में 10 लोग बेचने वाले होंगे, सप्लाई कहां ज्यादा होगी? जहां एक, जहां 10 लोग होंगे, 10। जहां पे 10 लोग, यानी जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स होंगी उतनी सप्लाई क्या होगी? ज्यादा। मार्केट सप्लाई की बात कर रहे हैं, समझ आ गया? तो मार्केट सप्लाई में ये पॉइंट आते हैं। समझ आ गया चैप्टर? ऑनलाइन वाले बचाओ, क्लियर है? ओके है? ऑनलाइन वाले समझ आ गया सबको? चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।